अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये हम एक मार्केट अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हैं आफ्टर फिफ्थ सेशन ऑफ बूट कैम्प बैच 26। माशाल्लाह से आज हमारा रिस्क मैनेजमेंट का सेशन था पार्ट 2 जो कि कवर हो चुका है। मार्केट डंप कर रही है लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज्ड। यस्टरडे इन अपडेट मैंने आप सबको क्या बताया था, लबड़े बोल से बचाएं। मैंने आपको सीधी सीधी एक बात की थी कि हम अपने लॉन्ग्स के जो ऑर्डर्स हैं वो रिमूव कर रहे हैं। तो बीटीसी लॉन्ग का जो ऑर्डर था ना वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमने आज एक प्लान की थी ट्रेड, लेकिन मार्केट ने टाइम नहीं दिया वो मिस हो गई। एक शॉर्ट प्लान मैंने की थी, वो ट्रेड जो है ऑलरेडी मिस हो चुकी है। अब फर्दर मार्केट की अपडेट क्या है उसकी तरफ आ जाते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट ओपन करते हैं ना, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो स्ट्रक्चर पहले से जो है वो इंटरनली ख़राब हो चुका है। यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो अभी करंटली जो है मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे इंटरनली बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, देयर इज़ नो एक्सक्यूज। ठीक है, तो व्हाट्स आर स्टॉप वेयर वी विल एक्सपेक्ट द प्राइस पम्प फ्रॉम। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हमें दो चीज़ें देखनी है, दो चीज़ें। नंबर वन, हमें अरखम इंटेलिजेंस देखना है। नंबर टू, हमें जो है फेड वॉच टूल देखना है सीएमई ग्रुप का, कि एफओएमसी की नेक्स्ट मीटिंग कब आ रही है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, थिंग्स, फंडामेंटल इंडिकेटर्स जो कि हमें देखने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अरखम पे ब्लैक रॉक को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। लेट्स अनकवर ब्लैक रॉक। ठीक है, फंड मैनेजर है, आप सबको पता होगा, और $11 ट्रिलियन दे आर मैनेजिंग वर्ल्ड वाइड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। क्रिप्टो में इतना नहीं है, लेकिन ये ओपन तो हो जाए पहले। खैर, हम तब तक देख लेते हैं। अच्छा, 19 दिन रहते हैं, तो डेट क्या आ रही है? डेट आ रही है इसकी, एक मिनट, कितने दिन रहते हैं? एनर्जी सेवर किसने ऑन किया हुआ है यार इसका? मैं भी कहूँ ये क्यों लैग कर रहा है, पावर पूरी यूज हो ही नहीं रही थी। खैर, मूविंग ऑन। तो 10th है, तो ठीक है, अक्टूबर के एंड तक ये जो है आ जाएगी। तो एक्सपेक्टेड ये है कि द ऑड्स आर के रेट कट्स होंगे इस बार भी ना, तो मार्केट विल स्टे बुलिश इंशाल्लाह। टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। एंड नेक्स्ट चीज़ देखें, कल भी मैंने आप सबसे कहा था कि ब्लैक रॉक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की, हमें लाइक वो एक एग्जांपल दी जाती है ना, कि दाना डाला, ठीक है, और खुद निकल गए, तो यही सीन हुआ है। ठीक है, कल हमने देखा कि 300 करके इन्फ्लो आया था, थोड़ा सा मतलब बिटकॉइन बाय हुए थे। लेकिन फिर मैंने उसी टाइम आप सबको एक चीज़ बताई थी कि मैं इसको देख के लॉन्ग ओपन नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्लैड दैट वी डिड एंड हम किसी ट्रैप का हिस्सा नहीं बने। अब चलते हैं कि मार्केट की रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है पोटेंशियली। तो फिबोनाची के मुताबिक जो है मोस्ट रिसेंट लो, मोस्ट रिसेंट हाई, उसकी बेस पे वनडे के टाइम फ्रेम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्डन पॉकेट, जो कि 1,15,500 का लेवल है। एंड इट इज़ अ गुड लेवल टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड एफवीजी का हिस्सा भी है। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड लेवल। 1,16 से 1,15,000 के दरमियान आप लोग एंट्रीज प्लान करना शुरू कर दो। टू बी प्रिसाइज्ड, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा लेवल होता थोड़ा सा 116,900 का, लेकिन फिबोनाची की बेस पे जो गोल्डन पॉकेट मुझे मिल रही है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे लग रहा है। सो आई विल गो फॉर दैट। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई होप यू विल फाइंड इट। तो 1,15,500 पे अगर हमारी एंट्री होती है ना, हम रिमूव कर देते हैं ये ड्राइंग। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है शेयर करना। वी मिस्ड इट। ये मैंने प्रीमियम में प्लान शेयर किया था बाय द वे, लेकिन वी मिस्ड इट। ये ठीक है जी। आगे चलते हैं, अपडेट को फर्दर आगे लेकर चलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे शेयर किया था, देखें, ये रहा। ठीक है, एंड मिस हो चुका है, तो मैं शेयर कर देता हूँ जल्दी से ताकि काम ख़त्म हो जाए और फिर हम चलते हैं यूट्यूब अपडेट की तरफ।
ठीक है जी। सो आगे चलते हैं। सो अभी जो है करंटली हम ड्राइंग्स को रिमूव करेंगे एंड वन डे के टाइम फ्रेम पे आके प्लान करेंगे थोड़ा सा कि नेक्स्ट क्या करना है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रिसाइसली मैं अगर आपको लेवल देता हूँ तो ये एक अच्छा लेवल होगा टू बाय, ठीक है। एंड गोल्डन पॉकेट के अलावा जो है टारगेट्स होंगे पोटेंशियली, मुझे लगता है कि यहाँ से पंप आ जाना चाहिए। तो 133 तक मार्केट नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू कर सकती है एंड द स्टॉप लॉस शुड बी बिलो गोल्डन पॉकेट, ठीक है, 50%, समवेयर बिटवीन हियर। एक 13,500, ठीक है। बस लेवरेज जो है 10x से ऊपर जो है रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, बीटीसी के लिए। तो ये रहा बीटीसी का प्लान। इथीरियम की तरफ आ जाते हैं। इथीरियम इज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बीटीसी को पीछे करके रिवाइंड करके आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना ट्रेड का अगर आपको चाहिए। स्विंग्स पे ही फोकस करें इस वक्त, ठीक है। इथेरियम की एंट्री आप सबके सामने है, स्टॉप लॉस आपके सामने है। मिड रेंज टारगेट 1 होगा, रेंज हाई हमारा टारगेट 2 होगा। ऑलमोस्ट यू कैन से प्रीवियस ऑल टाइम हाई। सो दैट्स इट, ये हो गई, ये हो गए प्लान हमारे क्रिप्टो के, ठीक है जी। XRP तो आई थिंक ऑलरेडी फिल हो चुकी है, यस, XRP की एंट्री ऑलरेडी फिल हो चुकी है। दिस इज़ अ डिमांड, आई होप इंशाल्लाह से अगर BTC गिरता भी है तो ये डिमांड एरिया ब्रेक नहीं होगा एंड इंशाल्लाह सम कंसोलिडेशन विल गो अप। BTC डोमिनेंस का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आप सबको कहा था ना, थोड़ा सा ख़तरनाक है इस तरह से अगर होता है। क्लोजर हो चुका है, एज अ ब्रेकर ब्लॉक इसको टेस्ट किया जा रहा है। तो नॉट अ गुड न्यूज़, लेकिन हम रिवर्सल्स देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम, वन डे के टाइम फ्रेम पे कहाँ पे हमें रिवर्सल्स नज़र आ रहे हैं। वीकली पे तो कोई साइन नज़र नहीं आया, लेकिन डेली पे बहुत अच्छा साइन नज़र आ रहा है। वी कैन सी सम पेन फॉर ऑल्ट्स, ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इथीरियम के अलावा और XRP के अलावा जो है मैंने कोई ट्रेड शेयर नहीं की, ना ही प्लान शेयर किया है फर्दर अभी न्यू, मतलब, ठीक है। तो 886 मिनिमम जो कि 59.78 का लेवल बन रहा है डोमिनेंस के लिए, एंड मैक्सिमम जो है 60.50 का लेवल बन रहा है। तो इन दोनों में से एक, मतलब इन इस पूरे जोन में से एक लेवल पे जो है हमें डंप देखने को मिल सकता है, और ये डंप जो है ये थोड़ा सा हेल्दी होगा, मतलब अगर इसमें आता है ना ये डंप डोमिनेंस में, तो इट वुड बी नाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट। 59.8 एंड 60.50, ठीक है, ये लेवल्स हैं। सो या यू कैन प्लान लॉन्ग्स इन ऑल्ट्स। थोड़ा पेनफुल टाइम रह सकता है, लेकिन इंशाल्लाह आपको एंट्रीज मिल जाएंगे सोलाना वगैरह में। अभी फ़िलहाल एंट्रीज नहीं लेना, ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा अभी इथीरियम और XRP स्टिक टू इट। तो चलें आगे चलते हैं। USDT डोमिनेंस राइट नाउ इज़ पंपिंग अगेन, एंड इसको देखा जाए तो अगर ये FVG फ्लिप हो जाता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ये लेवल है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि वही 1,15,000 के लेवल्स के आसपास BTC जाके वापस वहाँ से पंप करेगा इंशाल्लाह। सो या दैट्स इट। अब चलते हैं फॉरेक्स की तरफ। तो फॉरेक्स की तरफ आके सबसे पहले तो मैं यूरो के हवाले से आपको अपडेट दे दूं कि हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की, एंड आई एम ग्लैड वी डिडंट, कि लाइक इस बेकार प्राइस एक्शन में कौन ट्रेड करेगा। मंडे से ही देखेंगे अब इंशाल्लाह। एंड बाय द वे गोल्ड माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कल जब सब सेल कर रहे थे हमने बाय का लॉन्ग कॉल दिया, ठीक है, एंड आई एम ग्लैड वी डिड माशाल्लाह, एंड राइट नाउ वी आर इन गुड प्रॉफिट्स। तो ये गोल्ड का जो है लॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी। इस वीक में टोटल ट्रेड्स तो काफ़ी लिए हैं, 5 विन्स थी, एंड आई थिंक 3 उसमें से जो है स्टॉप लॉसेस थे। सो इट वाज ओवरऑल अ गुड वीक टू बी वेरी ऑनेस्ट माशाल्लाह से। सो इट वाज गुड, ठीक है। इस ट्रेड में भी आप पिप्स को देख लें, पिप्स बहुत अच्छी मिली हैं 54 से जो है सेकंड TP तक, इट्स मोर देन 550 पिप्स, और क्या चाहिए अल्लाह के बंदे। लेकिन लॉट हमने थोड़ी सी कम रखी थी इस पर क्योंकि मुझे रिस्की लग रहा था। तो ऑलरेडी वी आर इन गुड प्रॉफिट्स माशाल्लाह से।
ठीक है। ये वीक अच्छी क्लोज हो रही है, लास्ट वीक तो मैं अवेलेबल नहीं था बीमारी की वजह से। सो या माशाल्लाह इट वाज नाइस। लास्टली एक चीज़ मेंशन करूँगा, वो ये है कि हमारा जो हमने प्रीमियम ओपन किया था वो विद इन 1 आवर जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, प्रीमियम की जो अनाउंसमेंट मैंने की थी ना डिस्कॉर्ड की, डिस्काउंट ऑफर मंथली, तो वो 1 घंटे में एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल आई हैव टू से, दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई होप कल सैटरडे है, आई मेक सम टाइम इंशाल्लाह एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव आ जाऊँ। ठीक है, लाइव स्ट्रीम पब्लिकली कर लेंगे यूट्यूब पे, आप सबके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आंसर करने के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।